नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है इनसाइट इंडिया प्रेस में। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक भी इंसान की मौत ठंड के कारण नहीं होनी चाहिए। लांसेट जर्नल की एक रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि भारत में करीब साढ़े सात लाख लोग की मौत होती है टेम्परेचर की वजह से, जिसमें करीब 6.5 लाख लोगों की मौत ठंड से होती है। तो आज हम निकले हैं रात में जानने और देखने के लिए कि किस तरह से ठंड में लोग बाहर में रह रहे हैं और वो किस तरह के लोग हैं और उन तक क्या मदद पहुंच पा रही है, या उन पर जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, कंबल हैं और ओढ़ने के लिए जो चीज़ें हैं, क्या उनके पास पहुंचती है। आमतौर पर सरकारों का हर स्टेट में ये दावा होता है कि हमने बहुत सारे शेल्टर होम खोल रखे हैं, शेल्टर होम में सारी सुविधाएं हैं। अभी हम जहां हैं ये बिहार है, गया का इलाका है और हमारे साथ एक ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन हुड के साथ आज हम निकले हैं देखने शहर में किस तरह का इंतज़ाम है। रात का 10 बज रहा है और करीब 10 डिग्री से कम का टेम्परेचर है और इस कड़कड़ाती ठंड में ये लोग निकलते हैं उन लोगों की मदद के लिए जो इस खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जब आप रजाई के अंदर हों तो कुछ लोग खुले आसमान के नीचे बगैर एक कंबल के भी सोने को मजबूर हैं। उन्हें ये लोग मदद करने को पहुंचते हैं। पहने के चलाइए, समझे? होली में नहीं जाएगा। नहीं मतलब देखिए बात है ना कि पहली बार पहन रहे, ठीक है, तो पता नहीं है तो ये थोड़ा मुट्ठी उट्ठी बन जा रहा है, एक ठो में दो ठो घुसा ले रहा है। वो शॉल उतारो, शॉल ऊपर से बांध देंगे। हम शहर में घूम रहे हैं, फैज़ान हमारे साथ है। फैज़ान, किस तरह के लोगों से मुलाकात होती है और कितनी ज़रूरत होती है इनको इन चीज़ों की? ज़रूरियात अधिकतर वैसे लोगों की होती है जो रिक्शा चालक हों या फिर जो मज़दूर हों या फिर जो वैसे लोग गांव से आते हैं और काम के तलाश में या फिर माल उतारने की तलाश में गोडाउन में, वैसे लोग अधिकतर आते हैं। आधी रात को 11 बजे 12 बजे आ जाते हैं शहर में और वो लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, तो हम लोग अपने लेवल पर रात को निकलते हैं और उनकी जो ज़रूरियात हुई, कोई एक पतला शॉल लेकर के आता है या फिर कोई नंगे पैर आता है या फिर कोई इनर नहीं पहने हुआ, टोपी नहीं है, तो हर तरीके की ज़रूरियात होती है। तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें लेकर निकलते हैं। आपको बायां हाथ में। रोज यहीं सोते हो? जी हाँ, कब से सो रहे हो? यहाँ करीब 4 महीने। 4-5 महीने से। हाँ, घर का हुआ घर मेरा बारिश नगर है। बारिश नगर में, हाँ। तो फिर यहाँ कैसे हो रहे? यहाँ बस जरा से नहीं, घर वाली से थोड़ा झगड़ा हो गया। आए बाप, 4 महीने से सो रहे हैं। सास है हमारा, गुमटी है, चाय का बगल में करबला है। 4 महीने से झगड़ा है? हाँ हाँ, तो अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ नहीं है? हुआ है। तो क्या कहती है, घर में मत आओ? नहीं, यहाँ हमारे सास है हरामी। तो कमा कर फिर खुद के लिए कमाते हो, घर भेजते हो? नहीं, अच्छा बच्चे हैं तीनों को लड़कन को देखता हूँ। अच्छा अभी मिलाकर ये 15वां दिन है हमारा अच्छा। और इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग निकलते हैं, लेकिन टीम में हम लोग 4-5 लोग निकलते हैं। अच्छा। रात को 10 बजे निकलते हैं और 2-3 घंटा अपना ड्राइव करते हैं शहर के आसपास के कस्बे में, आसपास के मोहल्ले में, जहाँ पर रिक्वायरमेंट रही उसके अकॉर्डिंग हम उनको चीज़ें देते हैं। हाथ उठना है, अंगुस्ताना नहीं है। हाँ है सब दे रहे हैं। घर का नहीं जाते डेली? कटारी तो ज़्यादा दूर ना निकल सकते। इस कड़कड़ाती ठंड में एक चादर ओढ़कर ये एक ठेले पर सोए हुए थे और सर पर एक पत्थर रखकर तकिया बना रखा था उसे। बस इतना ही आपके पास, यही और कुछ भी नहीं है? और इसको तकिया बना रखा है। कान वाला टोपी है। सबसे बेकार कंडीशन में आपने अभी तक किसी को देखा हो जो बिल्कुल ही कुछ नहीं? हाँ, हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा है कि कोई है जो पक्के ज़मीन पर सो गया है और एक बोड़ा जो होता है प्लास्टिक का, वो ओढ़ के सो गया है ताकि ओस से भी बचे और थोड़ा मोड़ा जो ठंड बचा सके तो बचा सके। ऐसे तो बचाएगा नहीं वो। नहीं, बहुत बुरी हालत में तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे गार्जियन दिखे हैं, किसी के फादर दिखे हैं जिनको घर से अब घर नहीं है। बाप बेटे लोग घर में रह रहे लेकिन बाप को कह सकते कि उन्होंने बेघर कर दिया हो, वो लोग और वो लोग रोड किनारे सोते हैं, कभी इस चौराहे कभी उस चौराहे।
तो 1-2 लोगों पर हम लोग की नज़र पड़ी, हम लोग उनसे बातचीत भी की, लेकिन सारी चीज़ें वो लोग खुल कर नहीं बता पाए। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ रिक्शा चालक मिले जो बहुत ज़्यादा तबीयत उनकी ख़राब है, 102-103 फ़ीवर है, शिवर कर रहे हैं और रात का 1 बज रहा है। तो वो लोग लाचार हैं, जा भी नहीं सकते, बहुत फ़ीवर है और मेडिकल हॉल लिमिटेड ही 1-2 खुले रहते हैं, तो उनको उतना एक्सेस है नहीं कि वो वहाँ तक पहुँच सकें। तो हम लोग को जहाँ तक हो सकता है हम लोग उनकी भी मदद करते हैं मेडिसिन प्रोवाइड करा कर। ये देखिए कि लोग किस किस तरह से कहाँ कहाँ जगह बना लेते हैं सोने के लिए, रात की ठंड कब से से सो रहे हो बचने आप के ऐसे? लिए। 30-35 बरस तो हो गए सर यहाँ। ऐसे यहाँ पे ऐसे मैं जाड़ा, मैं गर्मी में बरसात। ऐसे ही सोते हो आप? जी हाँ। ओढ़ लीजिएगा पक्का ना। पैजामा चाहिए पहला। हाँ निकलिए निकलिए बाहर निकलिए आप। पैजामा चाहिए। दे दीजिए। आइए आइए बाहर आइए बाहर आइए। तो तुमको कुछ चाहिए? मेरे से पूछो तुमको चाहिए? बोला हम लोग को नहीं, आपको चाहिए, ठंडा लग रहा कंबल उम्बल तो बोलता क्या है कि जो क्या चाहिए बताओ। जो बैंक में पैसा है? तो बोले हाँ है। जो डबल हो जाएगा, जो प्रोसेस हो रहा है। भगा दिया, कुछ ना लिया, नहीं लिया, भगा दिया। बोला तपस्या चल रहा है, भंग मत करो। नंगे पैर था। हाँ तो ऐसे भी लोग मिलते हैं। हाँ। तो ये रात में बस ये ओढ़ते हो, शाल इतना बड़ा? हाँ यही और कुछ नहीं है? यही सब स्वेटर उटर है। एक किसी को एक रिक्शे वाले को याद है, रिक्शे वाले को दिया, बेचारा ऐसे ही एकदम पतला सा शर्ट पहना हुआ था और कुछ भी नहीं, धोती टाइप का कुछ पहना हुआ था। उसको पैंट में दिए, ऊपर से अंदर में दिए, शॉल लपेटे, ठीक है, कान में पहना है। एकदम वो रो रो करके मतलब खुश हो गया। अच्छा, बस यही चादर है जी, एक यही ओढ़ के सो रहे हो? ऐसे लोग जो यहाँ शहर में रह रहे हैं, सरकार कहती है कि हमने शेल्टर होम है, ये है, वो उन तक पहुँच पा रहे हैं या क्या मसला है? शेल्टर होम में जगह नहीं है या है नहीं? देखिए, शेल्टर होम है, हाँ। लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने ज़्यादा लोगों के रिक्वायरमेंट है, शायद उसके अकॉर्डिंग उनकी अवेलेबिलिटी कम है। अच्छा। हालांकि सरकार कहती है कि उन्होंने करोड़ों लोगों को घर दे दिया है, छत दे दिया है। ये बातें वो प्रचार में करोड़ों रुपए लगाकर बताती हैं। कैसे मुमड़ा के सोया हुआ है। ठंडा लग रहा है, लीजिए। कोई कोई तो ऐसे भी खुददार होते हैं कि उन्हें देते हैं, जैसे कि फैजान ने बोला किसी को बाहर निकाल दिया उसके बेटे ने, तो खुददारी में हम देते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन काँप रहे हैं तो ज़बरदस्ती बोलते हैं अपना बेटा समझ करके रख लीजिए, तब फिर रखते हैं। तो एकदम बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते, मिलता है तो कि थोड़ा सुकून मिलेगा। अभी हम जिस जगह पे हैं, जिस शहर में है, वो गया शहर है और गया में भी तापमान काफ़ी नीचे गिरा हुआ है और करीब 4.9 तक भी गया है। तो ऐसे मौसम में और इस तरह के मौसम में कुछ लोग अगर किसी के लिए निकलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। अगर इस ठंड में कोई निकल कर किसी की मदद कर रहा है, हमने जितना अभी तक देखा वो लोग जो मजदूर हैं, रिक्शा चालक हैं और जो गांव से होकर शहर में आए हैं अपनी कमाई के लिए, वो इस तरह से खुले मैदान में, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। मगर क्या सरकारों की, जो हमारे ख़ास करके बिहार की सरकारों को ये एक बड़ा मुद्दा नहीं होता है कि शेल्टर होम का बड़े तादाद पर जिस तरह से इंतज़ाम किया जाए। हालांकि दिल्ली जैसे शहर, बड़े शहर में भी वो कम पड़ जाता है, मगर सरकार का एक हद तक बहुत जो कैपेसिटी होती है उसको पूरे करने में वो कामयाब रहते हैं। मगर यहाँ हमने जहाँ तक देखा है कि वो बहुत हद तक थोड़ी भी जो बेसिक है वो भी सरकार प्रोवाइड करने में नाकामयाब है।